हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 का चैप्टर डेसिमल्स जिसकी एक्सरसाइज 8.1 हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं बहुत ही सिंपल और यूनिक मेथड से। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज ग्रेटर। हमारे पास में ए से लेके जे तक पार्ट्स दे रखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, जिनमें हमको कंपैरिजन करके बताना है कि कौन सा पार्ट है इसका ग्रेटर है। जैसे ए के अंदर हमारे पास गिवन है 0.2 और 0.4, तो दोनों वैल्यू से हमको बताना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फर्स्ट है 0.3 है और 0.4 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इसको हम लाइक डेसिमल के अंदर अगर कन्वर्ट करें तो पॉइंट के बाद में यहाँ पे देखें तो 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद में यहाँ भी 1 डिजिट है। इट मीन्स अगर पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट अगर सेम है तो वो लाइक डेसिमल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों जो नंबर है ये लाइक डेसिमल्स की कैटेगरी में आएंगे। तो अगर ये लाइक डेसिमल की कैटेगरी में तो इनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.3 है, इसका पॉइंट हम यहाँ से रिमूव करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। जैसे हम पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट है 1 डिजिट है, तो नीचे आ जाएगा 10। और आगे वाला अगर देखें हम 0.4, तो 0.4 यहाँ से अगर पॉइंट हटाएं तो पॉइंट के बाद में यहाँ भी नंबर ऑफ डिजिट है 1, तो यहाँ भी आ जाएगा नीचे 10। पॉइंट के बाद में जितनी नंबर ऑफ डिजिट होती है उतना ही नीचे 0 आ जाता है। अगर यहाँ पॉइंट के बाद में 4 5 6 अगर 3 डिजिट होती तो नीचे 1 2 3 0 आ जाते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो ऊपर हमारी वैल्यू बची 3/10 और यहाँ पे जो वैल्यू बची है वो बची है ऊपर 4 और नीचे 10। अब हम इजीली दोनों नंबर्स के अंदर कंपैरिजन कर पाएंगे कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे जो दोनों का डिनोमिनेटर हम देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हम इजीली न्यूमरेटर को देख के कंपैरिजन कर सकते हैं। 3 और 4 में से जो बड़ा है वो 4 है, तो इट मींस 3/10 इज लेस देन 4/10, तो 4/10 हो जाएगा ग्रेटर। ये हमको सिंपली इसके अंदर बताना था कि कौन सा डेसिमल नंबर है वो ग्रेटर है, तो 4/10 इज ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे कि 0.4 इज ग्रेटर। जो 4/10 है ये बना है हमारा 0.4 से, तो यहाँ पे 4/10 3/10 से बड़ा है, तो इट मीन 0.4 बड़ा होगा 0.3 से, तो 0.4 इज ग्रेटर। सिंपली यहाँ पे हम राइट डाउन कर देंगे 0.4 इज ग्रेटर। नेक्स्ट लेते हैं इसका बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में हमारे पास में दो डेसिमल नंबर है 0.07 और आगे दे रखा हमको 0.02। तो पहले हमको देखना है कि लाइक डेसिमल में है या नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में देखे तो 1 2 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 2 डिजिट है। इट मीन्स दोनों नंबर हमारे ऑलरेडी लाइक डेसिमल्स की कैटेगरी में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, तो 0.07 है, यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो अपोन के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 2 डिजिट है, तो नीचे आ जाएगा 100। और यहाँ पे आगे अगर देखें 0.02, यहाँ से अगर पॉइंट रिमूव करें तो यहाँ भी नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि आफ्टर डेसिमल हम देखें पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट है 2 डिजिट है, तो नीचे 2 0 आ जाएंगे। अब ऊपर बचेगा सिंपली 7 और नीचे आ जाएगा 100। और यहाँ पे अगर देखें तो ऊपर बच जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 100। अब यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इजीली हम 7 और 2 को कंपैरिजन कर पाएंगे कि 7 जो है वो बड़ा है 2 से। इट मींस हमारी जो 7/100 जो फ्रैक्शन बन रही है ये ग्रेटर है 2/100 से। तो 7/100 हमने बनाया 0.07 से, इट मींस 0.07 इज ग्रेटर देन 0.02। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.07 इज ग्रेटर। नेक्स्ट करते हैं इसका सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में हमारे पास में 3 और 0.8 है। तो यहाँ पे हम देखें 3 और 0.8, तो अगर 0.8 का हम कंपैरिजन करें 3 के साथ में तो 0.8 के बाद में आता है 0.9, 0.9 के बाद में आता है 1.0। इट मींस 3 जो है बड़ा है 0.8 से। यहाँ पे हम इजीली इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं कि 3 है वो बड़ा है 0.8 से, क्योंकि ये नंबर तो अभी 1 से ही छोटा है। 0.8 में से नंबर 1 से भी छोटा है, तो यहाँ पे 3 है वो 0.8 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ सिंपली हम लिख देंगे 3 इज ग्रेटर। और अगर इसको सोल्व करना चाहें तो हम इस टाइप से मेथड अप्लाई करके सोल्व भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे इजीली हमको पता चल रहा है कि 3 0.8 से बड़ा है, तो 3 इज ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं इसका डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में हमारे पास में 0.5 और 0.05, तो इसको देखते हैं 0.5 है और 0.05 है। यहाँ पे हम देखें आफ्टर पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है,
तो यहाँ पे हम इनको करेंगे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट, मींस पॉइंट के बाद में सेम डिजिट करेंगे। तो यहाँ पॉइंट के बाद में मैक्सिमम डिजिट जो है यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ भी हम 2 डिजिट बनाएंगे। तो 0.5 और 5 के आगे लगा देंगे 0, और आगे की साइड में हमारे पास में 0.05। तो यहाँ से जैसे हम पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट है वो 2 डिजिट है, तो नीचे आ जाएगा 100, 1 के साथ 2 जीरो आ जाएंगे। और यहाँ भी अगर पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट है 2 डिजिट, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 100। तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 50 अपॉन में 100, और यहाँ पे आगे देखे तो यहाँ पे अकेला ऊपर 5 है और नीचे आ जाएगा 100। अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इजीली हम न्यूमरेटर के अंदर यहाँ 50 है और यहाँ पे 5 है, इजीली हम पता कर पाएंगे कि 50 है वो ग्रेटर है 5 से। तो यहाँ पे 50 अपॉन 100 ग्रेटर होगी पूरी फ्रैक्शन 5 अपॉन 100 से। इट मींस 50 अपॉन 100 हमने बनाया 0.5 से, तो 0.5 ग्रेटर होगा 0.05 से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.5 इज ग्रेटर। आगे देखते हैं हम डी के बाद में इसका ई वाला पार्ट। ई वाले पार्ट में हमारे पास में जो नंबर है वो 1.23 और है 1.2। तो यहाँ भी हम देखें पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट 1 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट 2 है, तो इसको भी हम करेंगे लाइक डेसिमल के अंदर कन्वर्ट। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, बट यहाँ पे पॉइंट के बाद में ओनली 1 डिजिट है, 2 ही है। तो यहाँ पे 2 के आगे 0 लगा देंगे तो दोनों नंबर है वो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.23 एज इट इज आ जाएगा, और आगे जो 1.2 है इसके आगे हम लगा देंगे 2 के बाद में 0। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 2 डिजिट होगी और यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 2 डिजिट होगी। इट मींस दोनों है लाइक डेसिमल में कन्वर्ट होगी। अब इजीली हम कंपैरिजन कर पाएंगे। यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, तो यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट 2 डिजिट है, तो नीचे आ जाएगा 100। और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में यहाँ भी 2 डिजिट है, तो नीचे आ जाएगा 100। तो हमारी वैल्यू बचेगी सिंपली ऊपर 123 और नीचे आ जाएगा, इसके नीचे है 100। और आगे देखें यहाँ पे वैल्यू बचेगी 120 और नीचे आ जाएगा 100। अब यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है दोनों का वो सेम है, तो न्यूमरेटर को इजीली हम कंपैरिजन कर पाएंगे। यहाँ पे 123 है और यहाँ पे 120 है, इट मींस 123 है वो ग्रेटर है 120 से, तो यहाँ पे 123 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। इसकी पूरी फ्रैक्शन 123 अपॉन में 100 ग्रेटर देन यहाँ पे ग्रेटर का साइन, तो इसकी साइड में मुंह खुलेगा और 120 अपॉन में 100। ये ग्रेटर का साइन है, हमको ध्यान रखना है कि जिस साइड में इसका मुंह खुल रहा है, जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए कि यहाँ पे 4 की तरफ ये मुंह खुल रहा है इस टाइप से, तो ये 4/10 ग्रेटर है। तो यहाँ पे हमारी जो फ्रैक्शन आई है 123 अपॉन 100 की, फ्रैक्शन इसका जो डेसिमल नंबर था वो 1.23 था, तो 1.23 इज ग्रेटर। ये सिंपली हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। आगे करते हैं हम सी ई के बाद में, ये ई वाला पार्ट था, नेक्स्ट लेते हैं इसका एफ वाला पार्ट। एफ वाले पार्ट में हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है 0.099 0.099 और इधर है 0.919 0.19। हमको ये भी ध्यान रखना है कि आफ्टर पॉइंट के बाद में हमको जो डिजिट है उनको सेपरेटली 1 बाय 1 इस टाइप से बोलना है, 099 इस टाइप से 99 099 नहीं बोलना है हमको, और यहाँ पे 019 इस टाइप से बोलना है। तो यहाँ पे हम देखें पॉइंट के बाद में 1 2 3 डिजिट है, बट यहाँ पे पॉइंट के बाद में ओनली 2 डिजिट है, तो दोनों नंबर को हमको पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे 0.099 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट है पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, बट यहाँ पे ओनली 2 डिजिट है, तो यहाँ पे हम 3 डिजिट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.19 के आगे एक 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 3 हो जाएगी और यहाँ भी नंबर ऑफ डिजिट पॉइंट के बाद में 3 हो जाएगी। अब इजीली हम यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे। अगर यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा हमारे पास में पॉइंट के बाद में 1 2 3 डिजिट है, तो नीचे आ जाएगा 1 के साथ 1 2 3 0 1000 आ जाएगा। और यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद में 1 2 3 डिजिट है, तो नीचे आ जाएगा 1 2 3 0 1000 आ जाएगा। अब ऊपर बचेगी हमारी जो सिंपली वैल्यू है 0099 है, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 99 और अपॉन के अंदर आ जाएगा 1000। और यहाँ पे अगर देखें तो अगर डिजिट से पहले 0 लगा तो हम 0 को रिपीट नहीं करते, यहाँ पे ओनली बच जाएगा 190 और अपॉन के अंदर आ जाएगा 1000। अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हम न्यूमरेटर को अगर कंपैरिजन करें न्यूमरेटर का, तो यहाँ पे 190 जो है 199 से बड़ा है। इट मींस 190 अपॉन 1000 इज ग्रेटर देन 99 अपॉन 1000। तो 190 अपॉन 1000 जो है
वो हमारा इस नंबर से बना है 0.19 से, तो इट मीन्स 0.19 इज ग्रेटर। यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे 0.19 इज ग्रेटर देन 0.099। ऐप के बाद में लेते हैं हम इसका जी वाला पार्ट। जी वाले पार्ट में हमारे पास में जो है वो है 1.5 है और 1.50 है। तो यहाँ भी हमारे पास में पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है। तो इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट बनाएंगे। तो 2 डिजिट बनाने के लिए हम 5 के बाद में एक 0 लगा देंगे, तो 1.50 बन जाएगा। और यहाँ पे आगे देखें 1.50 है, ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से अगर हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट है 2, तो नीचे आ जाएगा 20, इट मीन नीचे 100 आ जाएगा। और यहाँ से भी अगर पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू ऊपर बची है सिंपली 150 और नीचे आ जाएगा 100, और यहाँ पे 150 और अपॉन में आ जाएगा 100। अब यहाँ पे हम देखें दोनों वैल्यू 150 अपॉन 100 है, 150 अपॉन में 100 है, डिनोमिनेटर भी सेम है और न्यूमरेटर भी सेम है, इट मीन्स दोनों वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल। इट मीन्स यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ग्रेटर है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे इक्वल हो जाएगी। सिंपली बोथ वैल्यू आर इक्वल हमारा आंसर हो जाएगा, बोथ आर इक्वल। यहाँ पे ग्रेटर पूछ रहा है बट ग्रेटर कोई नंबर है नहीं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बोथ आर इक्वल। जी के बाद में देखते हैं हम इसका एच वाला पार्ट। एच वाले पार्ट में हमारे पास में जो है वह 1.431 है और इधर है 1.490 है। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पॉइंट के बाद में 1 2 3 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 2 3 डिजिट है, तो इजीली हम कंपैरिजन कर पाएंगे। यहाँ पे 1.431 दोनों जो नंबर है वो लाइक डेसिमल्स के अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि पॉइंट के बाद में यहाँ भी 3 डिजिट है और पॉइंट के बाद में यहाँ भी 3 डिजिट है। तो यहाँ से हम इजीली क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव कर देंगे। यहाँ से पॉइंट को रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद में 1 2 3 डिजिट है, तो नीचे 1 के साथ में 1 2 3 0 आ जाएंगे। और आगे यहाँ पे 1.490 है, तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट 3 है, तो नीचे 1 के साथ में 1 2 3 0 आ जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास ऊपर जो वैल्यू बची है वो बची 1431, हम इसको लिख देंगे 1431 और अपॉन के अंदर आ जाएगा 1000, और यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आई है 1490 और अपॉन में आ जाएगा इसके 1000। अब यहाँ पे देखें हम डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू का सेम है, तो हम न्यूमरेटर को इजीली कंपैरिजन कर पाएंगे। यहाँ पे 1490 है और यहाँ पे 1431 है, तो 1490 जो है वो ग्रेटर है 1431 से, तो हमारी ये वाली जो वैल्यू है ये ग्रेटर हो जाएगी पूरी इस वैल्यू से। तो यहाँ इस वैल्यू का जो डेसिमल नंबर था वो था हमारा 1.490, तो हम इजीली यहाँ पे लिख देंगे 1.490 इज ग्रेटर। ये वैल्यू हो जाती है हमारी इसके अंदर ग्रेटर। आगे देखते हैं हम एच के बाद में इसका आई वाला पार्ट। आई वाले पार्ट में हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है 3.3 है और यहाँ पे 3.300 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.3 और आगे जो वैल्यू है वो 3.300 के इक्वल। अब यहाँ पे हम देखें पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, तो यहाँ से अगर हम इनको लाइक डेसिमल के अंदर अगर कन्वर्ट करें तो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ पे हम 3 डिजिट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3.3 इसके बाद में लगा देंगे 20, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 3 डिजिट हो जाएगी और यहाँ पे पॉइंट के बाद में ऑलरेडी हमारे पास में 3 डिजिट है। अब यहाँ से हम पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट को जैसे हम रिमूव करेंगे नीचे आ जाएगा हमारे पास में 1 2 3 डिजिट है, तो नीचे 1 2 3 0 आ जाएंगे। और यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद में पॉइंट अगर यहाँ से रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद में 1 2 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो नीचे आ जाएगा 1 2 3 0। मीन्स अगर 3 डिजिट है तो नीचे 1000 आएगा और अगर 2 डिजिट है तो 100 आएगा। अब यहाँ पे ऊपर हमारी वैल्यू आएगी 3300 और अपॉन के अंदर आ जाएगा 1000, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो भी 3300 आएगी और अपॉन के अंदर आ जाएगा 1000। तो यहाँ पे हम देखें दोनों वैल्यू हमारी इक्वल है, तो यहाँ भी हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। आगे लेते हैं आई के बाद में हम इसका जे वाला पार्ट। जे वाले पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो 5.64 है और 5.603 है। तो यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 है
और यहाँ पे पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट 2 है। तो इसको लाइक डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे सेम डिजिट करेंगे। तो यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट है, तो हम इसके आगे वो 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5.64 और इसके आगे लगा देंगे 0, और आगे जो वैल्यू है वो 5.603। अब यहाँ पे हम करेंगे दोनों को पॉइंट रिमूव करेंगे। तो यहाँ से पॉइंट अगर रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद में 1 2 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1000। पॉइंट के बाद में अगर 3 डिजिट है तो नीचे 3 जीरो आएंगे। और इधर अगर देखें हम तो यहाँ 5.603 है। तो यहाँ से अगर पॉइंट हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट है आगे 3, तो नीचे आ जाएगा 1000। तो हमारा सिंपली ऊपर जो बचा है वो बचा है 5640 और अपॉन के अंदर है 1000, और यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आई है 5603 और अपॉन के अंदर है यहाँ पे नंबर 3 है और अपॉन के अंदर है 1000। तो यहाँ पे हम देखें डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स का सेम है। तो ऊपर यहाँ पे 5640 है और यहाँ पे 5603 है। तो 5640 जो है वो ग्रेटर है 5603 से। तो इस साइड हम इसके साइन लगा देंगे। इट मीन्स हमारा जो ये फ्रैक्शन है ये बन रही है 5.64 से। इट मीन्स 5.64 इज ग्रेटर। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 5.64 इज ग्रेटर। ये हमको इसके अंदर सिंपली सभी क्वेश्चंस के अंदर फाइंड आउट करना था कि कौन सा डेसिमल नंबर है वो ग्रेटर है। तो हमने सारे ए से लेके जे तक सारे पार्ट्स कर लिए हैं। तो इसमें जो ध्यान रखने लायक वो चीज है कि फर्स्ट इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद में, और फिर इजीली हम इनका कंपैरिजन कर पाएंगे। नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मेक 5 मोर एग्जांपल्स एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम। हमको इस टाइप से जो हमने फर्स्ट क्वेश्चंस में करे हैं इस टाइप के 5 मोर एग्जांपल्स हमको बनाने हैं और उनके अंदर से हमको ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 5 एग्जांपल्स लेने हैं हमको। तो फर्स्ट वाला हम एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं हम 0.06 और एक ले लेते हैं हम 0.2, और बी वाला एग्जांपल लेते हैं। इनको हम पहले एग्जांपल लेते हैं और फिर इनको ग्रेटर नंबर को फाइंड आउट करेंगे, इनको सोल्व आउट करेंगे। बी वाला एग्जांपल लेते हैं, हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 3.8 लिया है और आगे ले लेंगे हम 4.62, और सी वाला पार्ट इसमें सी में लेंगे हम यहाँ पे 0.01 और 0.9, और डी वाला पार्ट हम लेते हैं 3.21 और 3 पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं 1, और डी के बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं। टोटल हमको 5 एग्जांपल्स लेने हैं। तो ई वाला पार्ट हम और ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 5.6 और 7.2। अब यहाँ पे हम इजीली इनका करते हैं कंपैरिजन। तो फर्स्ट वाला पार्ट हम लेते हैं, फिर यहाँ से बताएंगे कौन सा नंबर इनमें से ग्रेटर है। तो ए वाला जो है हमने लिया है 0.06 और 0.2। हम कोई जो चाहे वो एग्जांपल्स ले सकते हैं और उनको सोल्व आउट कर सकते हैं, जो हमारी मर्जी अपने अकॉर्डिंग हम कोई भी एग्जांपल इनका लेके सोल्व कर सकते हैं। तो हमने कुछ इस टाइप से एग्जांपल लिए हैं। फर्स्ट वाला 0.06 है और 0.2 है। तो यहाँ पे अगर हम करें तो पहले इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 0.06 है, पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट 2 है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट है वो 1 है। तो यहाँ पे 2 डिजिट बनाएंगे तो 2 के बाद में हम एक 0 लगा देंगे। तो आगे लिखेंगे हम इसको 0.2 और इसके लगा देंगे एक 0। अब इजीली यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे। तो जैसे हम पॉइंट को रिमूव करेंगे, पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट 2 है तो नीचे आ जाएगा 100, और यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट 2 है तो नीचे आ जाएगा 100। अब यहाँ पे ऊपर बचा हमारे पास में 6 और नीचे आ गया 100, और यहाँ पे हमारे पास बचा 20 और नीचे आ गया 100। अब यहाँ पे हम देखें नीचे दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 6 है। तो 20 और 6 में से जो बड़ा वैल्यू है वो है 20। इट मीन्स 20/100 है वो ग्रेटर होगा 6/100 से। तो 20/100 का जो डेसिमल नंबर है हमारा वो है 0.2। इट मीन्स 0.2 इज ग्रेटर। हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 0.2 इज ग्रेटर। ये हमको सिंपली इसके अंदर बताना था। नेक्स्ट वाला बी वाला पार्ट अब सोल्व करते हैं हम। इसमें बी वाला पार्ट हमने लिया है यहाँ पे 3.8 और 4.62।
तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट पॉइंट के बाद में 2 है और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट पॉइंट के बाद में 1 है। तो इसको अगर लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है बट यहाँ पे 1 ही है। तो लाइक बनाने के लिए मैक्सिमम जितनी डिजिट होती है पॉइंट के बाद में उतनी हम बनाते हैं। तो 8 के बाद में एक 0 लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगी 2 डिजिट। और आगे हमारे पास में यहाँ पे 4.62। अब यहाँ पे हम देखें नंबर ऑफ डिजिट सेम होगी तो यहाँ से हम पॉइंट रिमूव करेंगे। पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो नीचे 20। और यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो नीचे 100। तो हमारी ऊपर वैल्यू बचेगी 380 और नीचे आ जाएगा 100। और यहाँ पे वैल्यू आएगी 462 और नीचे आ जाएगा 100। अब यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो यहाँ पे 380 और 462 में से जो बड़ा नंबर है वो 462 है। तो 462 अपॉन में 100 है, वो 380 अपॉन में 100 से बड़ा हो जाएगा। इट मींस 462 अपॉन 100 की जो फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन का जो डेसिमल नंबर है वो 4.62 है। तो यहाँ पे 4.62 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं इसका सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में हमने एग्जांपल में लिया है 0.01 और इधर लिया हमने 0.9। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट 2 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट ओनली 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.01 और यहाँ पे 0.9 है। तो पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट 2 है तो यहाँ भी 2 डिजिट बनाएंगे, तो यहाँ पॉइंट के बाद में एक 1 डिजिट है तो एक और 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट 2 होगी और यहाँ भी पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट 2 होगी। दोनों लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गए। हम इजिली क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट रिमूव कर देंगे। पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो नीचे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर बचा हमारे पास में 001, इट मीन्स 1 अपॉन में 100। और यहाँ पे बचा 090, इट मीन्स यहाँ पे बचा 90 और अपॉन में 100। अब यहाँ पे देखिए दोनों का बेस हमारा, ये जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर को हम इजीली कंपैरिजन कर पाएंगे। यहाँ पे 90 जो है 1 से बड़ा है, तो इट मींस 90 अपॉन 100 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 100। और 90 अपॉन 100 जो है इसका जो डेसिमल नंबर है वो हमारे पास में 0.9। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.9 इज ग्रेटर। सी के बाद में हम लेते हैं इसका डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में हमने लिया 3.21 और इधर हमने लिया 3.1। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ डिजिट पॉइंट के बाद में 2 है और यहाँ पे 1 है, दोनों को लाइक में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.21 और 3.1। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 2 है तो यहाँ 2 डिजिट बनाएंगे तो 1 के आगे एक 0 लगा देंगे। अब यहाँ से हम इजीली क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे। पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट 2 है तो यहाँ नीचे आ जाएगा 100 और यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो नीचे आ जाएगा 100। अब यहाँ पे ऊपर जो बचेगा वो बचेगा 321 और अपॉन में आ जाएगा 100। और यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे बचेगा 310 और नीचे आ जाएगा 100। अब इजीली दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो न्यूमरेटर यहाँ पे 321 है और यहाँ पे 310 है। तो 321 जो है वो 310 से बड़ा है। इट मींस 321 अपॉन 100 ग्रेटर होगा 310 अपॉन 100 से। तो 321 अपॉन 100 जो है इसका जो डेसिमल नंबर है वो 3.21। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3.21 इज ग्रेटर। ये वाली वैल्यू है हमारी ग्रेटर हो जाएगी, इज ग्रेटर। नेक्स्ट लेते हैं डी के बाद में हम इसका ई वाला पार्ट। ई वाले पार्ट में हमारे पास में है 5.6 और इधर हमने लिया है 7.2। तो यहाँ पे हम इजीली कंपैरिजन डायरेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे 7.2 है, पॉइंट से पहले जो है वो 7 है और यहाँ पे पॉइंट से पहले जो है वो 5 है। तो 5 और 7 को इजीली अगर कंपैरिजन करें तो 7.2 या फिर 7 जो 5 से बड़ा है, इट मीन 7.2 ग्रेटर होगा 5.6 से। या फिर इसको, ये तो दोनों ऑलरेडी लाइक डेसिमल में, तो यहाँ से अगर पॉइंट रिमूव करेंगे 5.6 तो नीचे आ जाएगा 10 और यहाँ से अगर पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पे भी नीचे आ जाएगा 10। अब यहाँ पे देखें ऊपर आया 56 और नीचे आया 10 और यहाँ पे ऊपर है 72 और नीचे है 10। अब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो 72 और 56 में से इजीली पता कर पाएंगे कि 72 है वो बड़ा है। तो 70/2, ये 72 अपॉन में 10 है वो बड़ा है किससे, 56/10 से। इट मींस इसका जो डेसिमल नंबर है 7.2 ये ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे
7.2 इज ग्रेटर। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 होती है कंप्लीट। इसमें सिंपली हमको फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन ही थे और जिनके अंदर ग्रेटर डेसिमल नंबर हमको फाइंड आउट करना था। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।